आगे बढ़ रहे हैं। उधर देखिए, मौसम के हाल की बात कर रहे हैं तो भरतपुर में मौसम के बदलाव के चलते सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है और कोहरे के चलते विजिबिलिटी जो है वो काफी कम हो चुकी है। आगरा जयपुर हाईवे पर वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलाकर वाहन चलाना पड़ रहा है और ऐसे में कोई हादसा ना हो जाए, इसको देखते हुए वाहन चालक वाहनों में पीली लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर गाड़ियों को फॉग लैंप जलाकर चल रहे हैं। कोहरे के चलते सर्दी और ठिठुरन और ज्यादा बढ़ चुकी है और बहुत जरूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकलना पसंद कर रहे हैं। उधर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भी कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया। यहाँ पर पर्यटकों की चहल कदमी ना होने के बराबर है। सर्दी का मौसम देखिए जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे में लोग जो है वो घरों से कम ही निकल रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि भरतपुर शहर को कोहरे ने अपने पूरे आगोश में ले लिया है। हालांकि कोहरे और ठंड बढ़ने से किसानों को फसल में जरूर फायदा मिलेगा। और हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ भरतपुर से लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। देवेंद्र, भरतपुर में अगर मौसम में बदलाव की बात की जाए, वहां पर कितना मौसम बदला हुआ देखने को मिल रहा है? तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की जा रही है? देखिए, तापमान की बात करें तो सुबह जिस तरह की तस्वीरें थी सुबह 6 बजे से, और अब 10 बजे से ज़्यादा का वक्त हो गया। अब जो है धीरे धीरे कोहरा छटने लगा है, धुंध छटने लगी है, लेकिन सुबह जिस तरह की तस्वीरें थी विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई थी। जो वाहन चालक है वो लाइट चलाकर नेशनल हाईवे पर चल रहे थे। अब भी कुछ ऐसी तस्वीरें मैं कैमरामैन पीयूष को कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके की तस्वीरें नेशनल हाईवे पर हैं। अभी भी जो वाहन चालक है उनको लाइट जलाकर चलना। पीछे आप देख सकते हैं कि जो धुंध की तस्वीरें हैं, अभी भी धुंध जमी हुई है। हालांकि आसमान में सूरज है लेकिन पूरी तरीके से खुला हुआ नहीं है। तापमान लगातार हालांकि बढ़ रहा है धीरे, लेकिन सुबह जिस तरह की चीजें थी, सुबह जिस तरह का तापमान था, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जिस तरीके से चीजें थी, उसका असर यहाँ पर भरतपुर में दिखाई दे रहा है। कल भी हमने देखा था कि रात में बरसात हुई थी, दिन में ठंड रही थी, ठिठुरन बढ़ी थी, और अब लगातार जिस तरीके से कोहरा सुबह से ही कोहरे ने भरतपुर शहर को अपने आगोश में लिया और कोहरे आगोश में आते के चलते लगातार लोगों को परेशानी हुई। और केवलादेव नेशनल पार्क की बात करें या तमाम उन स्थानों की बात करें जहां पर्यटकों की चहलपहल रहती थी, वो आज कम देखने को मिली। और अभी भी कुछ कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें हैं। कोहरा पूरी तरीके से छटा नहीं है, धुंध है, अभी भी लगातार आसमान में धुंध छाई हुई है। सूरज आसमान में है लेकिन बादल भी छाए हुए हैं। जी अंकुर, बिल्कुल। तो देखिए, कोहरा पूरी तरीके से अभी तक भी नहीं छटा है, लगातार धुंध जो है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में सर्दी का एहसास जो है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। देवेंद्र, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ जयपुर से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, भरतराज, उनका मैं सीधा रुख करूंगी। भरत, राजधानी जयपुर की बात की जाए, कल भी वहां पर मध्यम बारिश का दौर जारी था। आज की बात की जाए, क्या अब भी बारिश का दौर वहां पर जारी है और अगले कितने दिनों तक इसी तरीके से मौसम रहने वाला है जहां पर पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा? देखिए, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ अभी 2 दिन पहले सक्रिय हुआ था, लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभ जो है यहाँ पे सक्रिय था वो धीरे धीरे यहाँ से विदा ले रहा है। अभी पूर्वी राजस्थान में कुछ जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर बना हुआ है। जयपुर, कोटा, भरतपुर, इन जिलों में अभी भी इसका हल्का फुल्का असर है। लेकिन जयपुर की बात की जाए तो कल यहाँ पर सुबह बारिश थी, हल्की बूंदाबांदी थी, दोपहर तक बारिश हो रही थी, लेकिन आज अभी यहाँ पर मौसम साफ है। हल्की धुंध सुबह छाई हुई थी, लेकिन ठंड का जो असर है वो यहाँ पर बरकरार है। रात को हवा चल रही थी, अभी भी हल्की हवा चल रही है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवा चल रही है, जो वाहन चालकों को नज़र आती है। तो असर सर्दी का है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जब ये बारिश हुई थी उस दौरान थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर ठंड देखी गई थी। लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अलाव तापते भी यहाँ पर नज़र आ रहे थे। लेकिन अगर प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा और पूर्वी राजस्थान में अभी 2-3 दिन पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय रहेगा। 2-3 दिन हल्के बादल छाए रहेंगे और हो सकता है कि हल्की बारिश भी वहाँ पर देखी जाए। माउंट आबू की बात की जाए तो वहाँ पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रात का तापमान 6 डिग्री सबसे कम वहाँ पर अभी दर्ज हुआ है। पर्यटक मौसम का आनंद वहाँ पर ले रहे हैं। लोग हैं वो इस कड़ाके की ठंड में अलाव तापते नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग हिस्सों में प्रदेश के अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। जयपुर में भी हल्की ठंड यहाँ पर बनी हुई है। सुबह का तापमान यहाँ पर 24 डिग्री दर्ज किया गया, रात का तापमान है वो 17 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया और हल्की धुंध है वो यहाँ पर
छाया हुआ। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो देखिए तापमान में काफ़ी हद तक राहत जयपुर में मिली है। कल से बारिश का दौर जो चल रहा था वो यहाँ पर थमा है। हालांकि कोहरा जो है वो आज भी काफ़ी हद तक देखने को मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश से जो परेशानी हो रही थी दोपहिया वाहन चालकों को, राहगीरों को, उसमें ज़रूर कमी आई है। भरतपुर से लगातार हमारे साथ देवेंद्र जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, बात की जाए क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों से 3 से 4 दिनों से बारिश का दौर जो है वो कई जिलों में देखने को मिला। अब ऐसे में अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों की फसलों के लिए ये जो बारिश है, ये जो मावट है, वो किस तरीके से रही है? क्या फायदेमंद रही है या फिर नुकसान पहुंचाने वाली रही है? देखिए, किसानों के लिए जो ये मौसम है, चाहे कोहरे की बात करें, चाहे ठंड की बात करें, या लगातार जिस तरीके से 2 दिन बारिश का दौर रहा, वो निश्चित रूप से राहत प्रदान करने वाला है। क्योंकि किसान की जो फसल होती है, चाहे गेहूं की फसल की बात करें, सरसों की फसल की बात करें, जो फसल है उसको पकने के लिए, उसको लगातार उसकी वृद्धि के लिए ठंड की आवश्यकता होती है, तापमान में गिरावट की आवश्यकता होती है। और अब जब ये दिन का तापमान इतना गिर गया है, तो रात का तापमान भी स्वाभाविक रूप से बहुत नीचे गया है। दिन का तापमान अधिकतम जो आपसे 2 दिन पहले 25 था, और वो गिर के 23 डिग्री पे आ गया है। और रात का तापमान भी लगातार में भी 1.5 से 2 डिग्री की जो कमी है वो देखी गई है। और लगातार जिस तरीके से कोहरा और ठंड यहाँ पर बढ़ रही है, उसका फायदा किसानों को निश्चित रूप से मिलेगा। चाहे गेहूं की फसल की बात करें, सरसों की फसल की बात करें, चने की फसल की बात करें, जो ये फसलें हैं, इन फसलों को अभी क्योंकि कुछ फसलों की बुवाई हो गई, कुछ मतलब पौध निकल आई है जिनकी, और उन पौधों को आगे बढ़ने के लिए, उनको कहें कि पूर्ण रूप से उन पौधों को विकसित होने के लिए ठंड की आवश्यकता होती है, तापमान में गिरावट की आवश्यकता होती है। इन दिनों में किसान फसल में पानी भी देता है, लेकिन जब ये पानी मावट के रूप में मिल जाता है तो निश्चित रूप से किसानों को फायदा होता है। लेकिन अत्यंत रूप से कई बार पपड़ी भी जम जाती है। कई बार क्या है कि बारिश उतनी नहीं हो पाती, किसान जब फसल देता है तो बीज कहीं दब जाता है, तो उससे नुकसान भी होने की संभावना रहती है। लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। फिलहाल कमोबेश स्थिति है, किसान को इससे राहत मिली है। और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो निश्चित रूप से फसल के लिए अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल ठीक है। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी, वैसे वैसे किसानों के चेहरे पर मुस्कान जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है देवेंद्र, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ जोधपुर से भी हमारे सहयोगी राकेश भारद्वाज जुड़े हुए हैं। राकेश, जोधपुर की बात की जाए तो कल तक की जानकारी थी कि वहां पर सबसे ज्यादा नवंबर के महीने में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई है। अब ऐसे में इस बारिश के बाद में मौसम में किस तरीके से बदलाव देखने को मिल रहा है, साथ ही लोगों की दिनचर्या में किस तरीके का बदलाव है? अगर बात करें जोधपुर संभाग की पूरी, तो जोधपुर संभाग में जो है शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। हालांकि जो पश्चिमी विक्षोभ आया था, उस विक्षोभ से जो बारिश का दौर था वो तो थम चुका है, लेकिन कहीं न कहीं जो मौसम में है आर्द्रता है, 90% आर्द्रता है, उसकी वजह से सुबह शाम जो है वो कोहरा छाया रहता है। और सुबह और शाम का जो टेम्परेचर रहता है करीब 12 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। और दिन का टेम्परेचर की अगर बात करें तो 25 डिग्री के आसपास का जो है वो टेम्परेचर रहता है, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि दिन को ज़रूर गर्मी है, लेकिन सुबह शाम जो मौसम में आर्द्रता है, उस आर्द्रता की वजह से कोहरा छाया रहता है और ठंडक का एहसास होता है। लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया। और ये देख सकते हैं आप, जोधपुर का मौसम जो है आपको दिखा रहे हैं हम, अभी भी 10:15 साढ़े 10 बज रहे हैं और उसके बावजूद भी कोहरा जो है वो छाया हुआ है। हालांकि सूरज की तपिश शुरू हो गई है, लेकिन जो कोहरा है वो छाया हुआ है। तो इसकी वजह से विजिबिलिटी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वाहन चालकों को ज़रूर परेशानी होती है सुबह और दोपहर शाम को, और रात्रि में भी उनको विजिबिलिटी नहीं हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो बारिश का दौर है वो तो अब थम चुका है, लेकिन मौसम में ठंडक अभी भी बनी हुई है। जी बिल्कुल। तो देखिए कोहरा जो है वो अभी देखने को मिल रहा है जोधपुर में। अभी तक सूर्यदेव जो है वो अब दर्शन दे रहे हैं, लेकिन कोहरा अभी छटा नहीं है पूरी तरीके से। ठीक है राकेश, आप बने रहिए। ओम प्रकाश भी हमारे साथ चित्तौड़गढ़ से जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, चित्तौड़गढ़ की बात की जाए, पहाड़ी एरिया है और दक्षिणी राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। हालांकि अभी पूर्वी राजस्थान में इसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन पहले दौर में सबसे ज्यादा बारिश और सबसे ज्यादा एक तरीके से देखा जाए तो बिजली गिरने की जो घटनाएं थी वो वहां पर सामने आई हैं। अब जब पश्चिमी विक्षोभ की विदाई होने जा रही है, तो ऐसे में वहां पर मौसम कैसा बना हुआ है? क्या अब तक भी बारिश का दौर वहां पर चल रहा है? जी अंकुर, बिल्कुल बताना चाहूंगा। 2 दिन पहले जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ बरसात शुरू हुई थी, फिलहाल बरसात अभी यहाँ पे थम चुकी है, लेकिन बरसात के बाद जो यहाँ वातावरण में बदलाव हुआ है, ठंड एकदम से बढ़ गई है। रात के तापमान में हालांकि अंतर 1 डिग्री के आसपास ही है, लेकिन सुबह के तापमान में जो देखा जाए दिन के तापमान में करीब 4 डिग्री का अंतर हुआ है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं
सुबह के 10:30 करीब बज चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी हल्का कोहरा छाया हुआ है और विजिबिलिटी करीबन 100 मीटर के आसपास बनी हुई है और वातावरण में ठंड सी नजर आ रही है जी। बिल्कुल, तो देखिए बारिश का दौर जरूर थमा है, लेकिन अभी भी मौसम में जो है बदलाव देखने को मिला और उसकी वजह से ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में दिनचर्या में भी लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। और जयपुर से लगातार हमारे सहयोगी भरतराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, आपके पास आऊंगे। देखिए, राजधानी जयपुर की बात की हमने, शहर की बात कर रहे हैं, लेकिन आसपास के जो इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर किस तरीके की जो समस्याएं हैं सर्दी बढ़ने के बाद, और खासतौर पर जैसे मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला है, अब ऐसे में मौसमी बीमारियां बढ़ती नजर आ रही हैं। और अभी जो चीन में जो अलर्ट देखने को मिला है, जो नई रहस्यमय बीमारी है, उसको लेकर राजस्थान में भी अलर्ट है। कल जयपुर में शुभ्रा जो है एसीएस, उन्होंने भी, जो यहाँ पर चिकित्सा एसीएस है, उन्होंने बैठक ली है। किस तरीके के निर्देश जो है वो यहाँ पर चिकित्सा विभाग को दिए गए हैं, किस तरीके से लोगों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है? देखिए, अभी मौसम की बात की जाए जयपुर में तो हल्की ठंड बरकरार रही है, लेकिन जयपुर के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर ठंड का ज़्यादा असर देखने को मिला है। और मावठ जो अभी हुई है, बारिश हुई है, उससे किसानों को राहत मिली है। फसलों में जो गेहूं चने की जो फसलें हैं उनमें राहत मिली है, सरसों की फसल में राहत मिली है, क्योंकि उनकी जो पिलाई करनी पड़ती थी और जो मावठ होती है उसका ज़्यादा असर फसलों में देखने को मिलता है। लेकिन अगर बीमारियों की बात की जाए तो अभी प्रदेश में चिकनगुनिया, डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि मौसम में बदलाव आया और बदलाव के चलते मरीजों की संख्या लगातार अस्पतालों में बढ़ रही है। कल का आंकड़ा भी लगभग अस्पताल में बढ़ा हुआ था और अभी लगातार मौसम का बदलाव हो रहा है। इस दौरान लोग ज़्यादा बीमार भी हो रहे हैं और इनकी संख्या अस्पतालों में ज़्यादा देखी जा रही। इसके साथ ही जो चीन में वायरस जो फैल रहा है उसको लेकर भी राजस्थान में अलर्ट है। कल भी चिकित्सा विभाग की एसीएस शुभ्रा सिंह ने बैठक ली थी और अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि उनसे एक्शन प्लान मांगा गया कि जिलों में आने वाले दिनों में अपने को किस तरह से हॉस्पिटल्स की तैयारी रखनी है कि वायरस फैलता, संक्रमण फैलता है तो यहाँ पर अचानक मरीजों की संख्या बढ़ती है, तो उस हिसाब से अस्पतालों को पहले से तैयारी रखनी होगी। उसके लिए उन्होंने एक्शन प्लान भी मांगा और लगातार ऐसे जो मरीज लगातार हॉस्पिटल में आ रहे हैं जिनमें श्वास संबंधी बीमारी है और खासकर बच्चों में, तो उनको उनके जो रैंडम सैंपलिंग की जाएगी और उनकी जो जांच है वो लेबोरेटरी में भेजी जाएगी और उसके बाद में इसकी एक रिपोर्ट भी डेली जारी की जाएगी, ताकि भविष्य में अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो उसके लिए राजस्थान का स्वास्थ्य महकमा पहले से तैयार रहे। जी ठीक है भरत, अब हम भरतपुर का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र से जानेंगे वहां पर चिकित्सा व्यवस्था किस तरीके की तैयारियां है, चिकित्सा महकमा जो है वो किस तरीके से तैयार है। देवेंद्र, भरतपुर की बात की जाए, ओपीडी की संख्या फिलहाल किस तरीके की देखने को मिल रही है और जिस तरीके के मरीज सामने आ रहे हैं, क्या सिम्टम्स उनमें सामने आ रहे हैं? अगर अभी मौसम में बदलाव की देखी जाए तो महकमा जो है वो किस तरीके से तैयार है? देखिए, जिस तरीके से भरतराज बता रहे थे जयपुर से कि लगातार एसीएस जो हेल्थ है उन्होंने पूरे राजस्थान के लिए इस तरह के निर्देश दिए, तो जो मॉक ड्रिल जयपुर में की जाएगी उसी तरह की मॉक ड्रिल आज भरतपुर में भी की जाएगी। भरतपुर का जो भरतपुर मेडिकल कॉलेज से अटैच जो भरतपुर का सबसे बड़ा संभाग का अस्पताल है आरबीएम, उसमें आज ये मॉक ड्रिल की जानी है, जहाँ ये देखा जाएगा कि ऑक्सीजन की व्यवस्था कैसी है, बेड की व्यवस्था कैसी है और लगातार जो इक्विपमेंट है उनकी स्थिति कैसी है। इसके अलावा जो आईसीयू है उनके क्या हालात है और लगातार जो मेडिसिन है या जो जरूरी उपकरण है या संसाधन है या मेडिसिन है उनकी क्या व्यवस्था है। इसके साथ ये भी देखा जाएगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर लगातार काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और श्वास संबंधी रोगियों की संख्या यहाँ पर बढ़ी है, क्योंकि भरतपुर एनसीआर से सटा हुआ इलाका है और एनसीआर का जो पॉल्यूशन है, जब कुछ दिन पहले यहाँ भी उसका एक्यूआई लेवल यहाँ पर बढ़ा था, 350 से पार चला गया था, तो लगातार वहाँ से उसका असर यहाँ पर भी मरीजों में देखने को मिला। उसका असर ये रहा कि लगातार जो श्वास संबंधी जो रोगी है वो बड़े अस्पताल में, लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हुई उसके बाद में जिस तरह आसमान साफ हुआ तो उससे नीचे भी चीजें गई। इसके साथ ही सर्दी का यहाँ पर एक असर, ये तो अलग बात भी है, एक पहलू ये भी है कि भरतपुर का जो केवलादेव नेशनल पार्क है, जहाँ पर पूरी दुनिया से पक्षी आते हैं, जहाँ पूरी दुनिया में विंटर सीजन में पर्यटक आते हैं, वहाँ जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, वहाँ जैसे जैसे सर्दी की रफ्तार तेज होगी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। और साथ ही जो माइग्रेटरी बर्ड्स जो दूर से यहाँ पर भ्रमण करके आते हैं, यहाँ रुकते हैं या नेस्टिंग करते हैं, उनकी संख्या में भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है। तो निश्चित रूप से सर्दी
सर्दी के अपने अपने असर हैं और इसके अलग अलग पहलू हैं, जहाँ मरीजों के लेकर ये चेतावनी है कि उनको वो स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों के लिए भी स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखने की बात है। लेकिन मौसम यहाँ पर लगातार जिस तरीके से मौसम के अलग अलग असर हर वर्ग पर यहाँ पर नजर दिखाई दे रहे हैं। जी अंकुर। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, देखिए एक तरफ जहां पर अचानक मौसम में बदलाव के चलते लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर पर्यटन की बात की जाए तो पर्यटन जो पूरा विभाग है वो इसी वक्त ज्यादा गुलजार होता है। जब जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं वैसे वैसे पर्यटकों की संख्या बढ़ती है, चाहे बात हो यहाँ पर सिरोही की बात की जाए, माउंट आबू की हिल स्टेशन की, या फिर अन्य जिलों की भी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, हम जोधपुर का रुख कर रहे हैं। राकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि जोधपुर, क्योंकि जयपुर की बात सांस्कृतिक राजधानी है प्रदेश की, तो ऐसे में जोधपुर जो है वो किस तरीके से तैयार है इस बदलते मौसम को लेकर, सर्दियों को लेकर, और साथ ही प्रशासन ने किस तरीके की तैयारी की है, हेल्थ सेक्टर और साथ साथ में जो स्थानीय प्रशासन है, रैन बसेरों की बात की जाए वहां पर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं और तमाम व्यवस्थाएं कैसी हैं? जी अंकुर, बात की जाए जोधपुर की तो सांस्कृतिक राजधानी भी है और सन सिटी भी है। तो नेचुरल है कि जो जयपुर के बाद जोधपुर बड़ा शहर है, तो ऐसे में जिला प्रशासन भी अलर्ट है। रैन बसेरों को लेकर जिला प्रशासन ने कल रात को ही अलर्ट जारी कर दिया है कि जितने भी शहर में रैन बसेरे हैं उनको उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उनको एक बार दुरुस्त किया जाए। उन व्यवस्थाओं को चेक करने के बाद लोगों को उन रैन बसेरों में ठहराने की भी व्यवस्था की जा रही। तो अगर बात मौसमी बीमारियों को लेकर करें तो सबसे बड़ा जो जोधपुर का एसएन मेडिकल कॉलेज है, प्रशासन है, उन्होंने सभी हॉस्पिटल्स को ये अलर्ट जारी कर दिया है कि मौसमी बीमारियों को लेकर जितने भी पेशेंट्स आए आउटडोर में उनको तत्काल प्रभाव से देखा जाए, और अगर कंडीशन ठीक है तो ठीक, अदरवाइज अगर कंडीशन में थोड़ा सा भी ऊंच नीचे लगे तो उन्हें तत्काल एडमिट करने की व्यवस्था भी एसएन मेडिकल कॉलेज की ओर से करवाई गई है। जोधपुर के मथुरादास माथुर हॉस्पिटल है, उसके अलावा महात्मा गांधी अस्पताल है, उन दोनों ही अस्पतालों में पूरी व्यवस्थाएं की गई। खासतौर से अंकुर मैं बता दूं कि ये जिस तरीके की सर्दी बढ़ी है, अचानक बढ़ी है, तो इस सर्दी के बढ़ने से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मौसमी बीमारियों के अलावा उन लोगों को होनी है जो 60 के ऊपर है, और जो ठंडी हवा अगर अंदर जाएगी तो उनकी आर्टरी पर भी असर पड़ेगा। और ऐसे में कार्डियक सर्जन ये कहते हैं कि इन सर्दियों में जो कार्डियक पेशेंट है उनको विशेष तौर से एहतियात बरतनी होगी, अदरवाइज हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो बढ़ जाएंगे और हार्ट अटैक बढ़ने से मौतें भी बढ़ सकती हैं। जो बच्चे हैं उन्हें खासतौर पर परिवारजनों को उनका ख्याल रखने की ज्यादा जरूरत होती है सर्दियों में। इसके ठीक है, चित्तौड़गढ़ का हाल चाल लेते हैं। ओम प्रकाश, आपसे भी चाहूंगी जल्दी से बता दीजिए कि वहां पर चित्तौड़गढ़ की बात की जाए, वहां के अस्पताल पहले से ही स्वस्थ हैं ताकि जो बीमार लोग आए उनका ठीक तरीके से इलाज हो पाए, साथ के साथ प्रशासन ने किस तरीके की तैयारियां की हैं? जी बिल्कुल अंकुर, बताना चाहूंगा मौसम में बदलाव की वजह से एकदम से सर्दी, जुकाम और इसके रोगी बढ़े हैं। अस्पतालों में जो ओपीडी में कतार लग रही थी लगभग दुगनी से ज्यादा हो गई है। और जो स्थानीय प्रशासन है उनकी ओर से भी जो मौसमी बीमारियों को लेकर माकूल व्यवस्था की गई है, और डॉक्टर्स को स्पेशल निर्देश दिए गए जो भी सर्दी जुकाम जो पेशेंट बड़े हैं उनको निगरानी कर उनको उपचार करने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का अब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी आपने प्रदेश भर से साझा की है, किस तरीके का मौसम का हाल बना हुआ है और किस तरीके की प्रशासन की तैयारी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और इस